मध्य प्रदेश के चुनावी रण में भाजपा और कांग्रेस के दो दिग्गजों के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। आरोपों के जवाब में प्रत्यारोपों की आंधी चल रही है। ये दिग्गज हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, जिनमें बीडी शर्मा काफी दिन से कमलनाथ को आड़े हाथों ले रहे थे, जिसके जवाब में कमलनाथ के बयान ने सियासी सनसनी मचा दी। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। और नहीं तो कमलनाथ जी आप बता दो, 84 के दंगों में आपकी क्या भूमिका है? अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ बचा नहीं है मेरे बारे में कहने के लिए। आयोग ने क्या आपको सस्पेक्टेड माना है कि नहीं माना है? मेरी 45 साल की राजनीति में किसी ने मुझे उंगली नहीं उठाई। सिख भाई जिनकी नृशंस हत्याएं कर दी गई, वो चाहते हैं, दीजिए जवाब। दंगे हैं 84 के, कोई एफआईआर फाइल कर देता, कोई एफआईआर फाइल कर देता। जेल के सींकचों में उस आरोप पर नहीं पहुंच जाएंगे। ये बीडी शर्मा है। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बयान में आरोप लगाया था कि बीडी शर्मा अपने कारनामे छिपाने के लिए उन पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जिस पर कटनी दौरे के दौरान बीडी शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि वो उनके खिलाफ सबूत लाकर बताएं। आप बता दो 1984 के दंगों में आपकी क्या भूमिका है? मैंने सुना है कि कमलनाथ जी ने कहा है कि बीडी शर्मा अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ जी, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस देश की कैबिनेट के कॉमर्स मिनिस्ट्री के मंत्री रहे हैं, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, बीडी शर्मा को अगर एक लाइन भी तुम्हारी और दिग्विजय सिंह की, दोनों की कहता हूं मैं, एक लाइन जिस दिन निकाल देंगे ना, उस दिन मैदान में आकर के बहस होगी। और नहीं तो कमलनाथ जी आप बता दो, 84 के दंगों में आपकी क्या भूमिका है? आयोग ने क्या आपको सस्पेक्टेड माना है कि नहीं माना है? ये जवाब देश चाहता है। सिख भाई जिनकी नृशंस हत्याएं कर दी गई, वो चाहते हैं, दीजिए जवाब। और तुम्हारे मित्र मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था। उस आरोप पर मैंने जब मानहानि का केस किया है, कोर्ट ने चालान पुटअप कर दिया है। जवाब देते नहीं बन रहा, और मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक जेल के सींकचों में उस आरोप पर नहीं पहुंच जाएंगे। ये बीडी शर्मा है। कमलनाथ जी, मैं सामान्य गरीब किसान का बेटा हूं। तुम्हारे जैसे झूठ बोलने वाले, गरीबों के हक और अधिकार को छीनने वाले, छिंदवाड़ा के अंदर हर गरीब को लूटने वाले जो अरबपति बन गए मध्य प्रदेश के अंदर बैठ करके, वो गरीब जनता भी पूछना चाहती छिंदवाड़ा की क्या किया? तुम ही वो कमलनाथ हो ना जो इंदिरा गांधी जी के साथ मिलकर के, संजय गांधी जी के साथ इस देश में इमरजेंसी लगा करके लोगों की आवाज बंद करने का काम किया था। उस समय के लोग जो सज्जन कुमार जेल में हैं, जगदीश टाइटल पर सीबीआई ने चार्जशीट पुटअप कर दी है, ये गुंडे थे, ये नेता नहीं थे। कमलनाथ जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, आपके बारे में भी लोग परसेप्शन बना रहे हैं कि आप क्या थे। इसी तरह से कमलनाथ ने खुद पर लगे आरोपों को जवाब दिया और कहा कि सरकारी एजेंसियों की चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। वहीं इस पर बीडी शर्मा का पलटवार भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक किसान के बेटे हैं, जबकि कमलनाथ ने चीन के साथ साठगांठ की थी। अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ बचा नहीं है मेरे बारे में कहने के लिए। मेरी 45 साल की राजनीति में किसी ने मुझे उंगली नहीं उठाई। दंगे हैं 84 के, कोई एफआईआर फाइल कर देता। जो भी घटना हुई वहां किसी ने एफआईआर फाइल नहीं किया। 85 में, 86 में, 79 में कोई एफआईआर नहीं। और इसके बाद एक आयोग बना, भारतीय जनता पार्टी ने आयोग बनाया था, क्या उसके कौन थे अध्यक्ष भूल गया, आप देख सकते हैं इंटरनेट पर।
वो आयोग ने कहा ये बेकसूर है। कुछ लोग गए जो राजनीतिक दृष्टि से ये 7-8 साल पहले की बात है, भाजपा की सरकार ने ये आयोग बनाया और उन्होंने कहा कि ये बेकसूर है। उन्होंने दूसरों के बारे में बहुत, उसका बड़ी मोटी रिपोर्ट है, करीब 100 पेज की, तो कोई उंगली नहीं उठाई इतने साल, कोई एफआईआर नहीं। पर बीडी शर्मा अपने जो 2 नंबर के काम हैं उन पर इनको पर्दा डालने के लिए इन्होंने इसकी शुरुआत की। ये बात बिल्कुल सही कही कमलनाथ जी ने कि मैं उनके कद का बिल्कुल नहीं हूं और भगवान मेरे ऊपर आशीर्वाद बना करके रखे कि मैं उनके कद का न बनूं। मैं एक सामान्य गरीब किसान का बेटा हूं और गरीब किसान का बेटा एक गांव के स्कूल में पढ़ कर के मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, हमारे नेतृत्व को, मेरे विचार परिवार के उन लोगों को बधाई धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे सामान्य गरीब किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया कमलनाथ जी। मैं उस कद पर कभी नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं तो गरीब आदिवासी के घर भोजन करने जाता हूं, उसके साथ आत्मीयता से मिलकर के गले लगा करके उसको भाई मान करके उसके माननीय प्रधानमंत्री के जो उन्नति के मंत्र हैं उनको लेकर के उनके घर में जाता हूं। लेकिन कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, छिंदवाड़ा के अंदर उन गरीबों के खून को चूसकर आप उद्योगपति कैसे बने? क्या संबंध है आपका छिंदवाड़ा से? क्या संबंध है नकुलनाथ का? आप चुनाव हारे थे, आपने इस्तीफा दिया था, उसके बाद आपने अपनी पत्नी को लड़ाया, फिर आपके बेटे को लड़ाया, फिर अब उन्हीं परिवार की आप किन्हीं और को तैयार कर रहे हैं। अरे छिंदवाड़ा की लाखों जनता आज पूछना चाहती है कि गरीबों का खून चूस करके आप अरबपति कैसे बन गए और कैसे चीन के साथ मिलकर के कमलनाथ जी आपने गद्दारी करके कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आप थे। आपके ऊपर आरोप है कि आपने दलाली करके चीन के साथ कुछ साठगांठ की थी। मैं कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं, मैंने जिन सिख दंगों की आवाज उठाई वो मैंने नहीं उठाई, नानावटी आयोग ने आपको सस्पेक्टेड माना है। अरे इनका जवाब दो ना। और मैं फिर चैलेंज करता हूं, बीडी शर्मा एक सामान्य किसान और गरीब का बेटा है, मैं अपने आत्मबल पर काम करता हूं। मैं फिर चैलेंज करता हूं, मैं आपको कहता हूं कि एक भी ऐसी कोई आधार आप मुझे बता देंगे तो मैंने फिर मीडिया के सामने कहता हूं, कमलनाथ जी बातों से और इधर उधर की बातों करने से काम नहीं चलेगा, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, सामने बैठ करके बहस करनी पड़ेगी बीडी शर्मा के बारे में। और इसलिए मैंने दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा था, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया था, मैंने न्यायालय के अंदर गया, न्यायालय ने चार्जशीट पुटअप कर दी है, जवाब देना पड़ेगा और जब तक निराकरण नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं। और इसलिए कमलनाथ जी, मैं आपके कद का न बनना चाहता, न मुझे बनने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता जो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम स्पिरिट के साथ हम मिलकर के काम कर रहे हैं, हम उसको करते रहेंगे। आपके बराबर के होने का सर्टिफिकेट न मुझे चाहिए, न इस सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो इस तरह से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और इससे प्रदेश की राजनीति का पारा पूरे उफान पर आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज भोपाल।